नमस्कार। तो मैं हूं आपका कानूनी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज थोड़ा वक्त मिला तो मुझे लगा कि व्यू नाउ केस की बात कुछ कागजों के सहारे की जाए। मैंने कागजों के पन्ने पलटे और बड़ी खूबसूरत और बड़ी ब्रेक थ्रू जानकारी सामने आई। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं कि वो जानकारी क्या है। तो जो पहली जानकारी हाथ लगी उससे तो लगता है कि ईडी की जो थियरी है व्यू नाउ के बारे में, सुखबीर खरूर सुखी के अरेस्ट के बारे में और उनकी पत्नी के बारे में, वहाँ से लेकर पूरे पीएमएलए कोर्ट तक और फिर रिमांड की कहानी में लोचा ही लोचा है। लोचा नंबर 1, सुखी का कितना कसूर है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस कितना उस पर लागू होगा नहीं होगा, ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन क्या एक व्यक्ति जो पिछले 1 साल से ईडी की रडार पर था, इतना इनोसेंट है, इतनी बड़ी कंपनी चलाने वाला मालिक, कि वह देश छोड़कर भागने की जरूरत इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करेगा? यह एक छोटे से मुजरिम आरोपी को भी यह पता होता है कि अगर उसके ऊपर आरोप है तो एयरपोर्ट वो जगह है जो सबसे अनसेफ है, जहां लुकआउट नोटिस इमीडिएटली जो सरकारी संस्थाएं हैं वो पेश कर देती हैं। यहां तक कि बैंक लोन, चेक बाउंस के केस में भी लुकआउट का नोटिस एयरपोर्ट पे होता है, और वह व्यक्ति भी अगर देश छोड़ के भागने की कोशिश करता है तो वह एयरपोर्ट को अवॉइड करता है, और खास करके हाई सिक्योरिटी जोन का एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। तो ईडी की यह थ्योरी तो मेरे समझ से बाहर है, मेरे विश्वास से बाहर है। यह अलग बात है कि सुखी के वकील कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब के इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि अगर आप कह रहे हैं कि सुखी को नेपाल से गिरफ्तार किया गया है तो उसके नेपाल में होने का कोई प्रमाण तो दीजिए। वहां पर सुखी के वकील कोई प्रमाण नहीं दे पाए, लेकिन अपने आप में ईडी की यह थ्योरी बकवास लगती है, बिना ग्राउंड के लगती है। और ऐसे ही एक्सपोजों के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।